हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 22 दिसंबर और साथ में संडे है। और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 50 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मिखाइल कविलाशविली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी मिखाइल कविलाशविली यह जॉर्जिया में नए राष्ट्रपति बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। जॉर्जिया के सत्तासीन दल जॉर्जियन ड्रीम पार्टी ने मिखाइल कविलाशविली को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति सलोमी जोराबिशविली का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, जॉर्जिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है, तो तिब्लिसी है। जॉर्जिया की मुद्रा क्या है, तो जॉर्जियाई लारी है। जॉर्जिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो इराक अली कोबाखित्जे हैं। और बात करें फ्रेंड्स जॉर्जिया की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो फ्रेंड्स ये है जॉर्जिया। दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा अजरबैजान, दक्षिण में आर्मेनिया और तुर्की, और उत्तर में रूस से इसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, फ्रेंकोइस बायरू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी यह फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में फ्रेंकोइस बायरू को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने माइकल बार्नियर का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, फ्रांस देश के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। और बात करें यह कौन सी महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो पेरिस है। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यूरो है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो मैनुएल मैक्रोन है। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो फ्रेंकोइस बायरू, जो अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। और ये फ्रेंड्स फ्रांस का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में विनय कुमार किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी विनय कुमार यह अभी हाल ही में बिहार के नए पुलिस महानिदेशक बने। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो बिहार पुलिस ने बड़े बदलाव के तहत 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स विनय कुमार डीजीपी का पद यह 2 साल के लिए संभालेंगे। और बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने पूर्व डीजीपी आलोक राज का स्थान लिया है, जिन्हें बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का डीजी नियुक्त किया गया। और यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की नई पुलिस महानिदेशक बनी हैं। कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बने हैं। नलिन प्रभात यह जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक बने। और दीपक सेठ यह उत्तराखंड का इन्हें नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सिमरन शेख यह WPL यानी महिला प्रीमियर लीग 2025 के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा राजमार्ग सुरक्षा के लिए पेश किए गए नए रूट पेट्रोलिंग वाहनों का क्या नाम है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी राजमार्ग साथी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग सुरक्षा के लिए पेश किए गए नए रूट पेट्रोलिंग वाहनों का नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में $400 बिलियन पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं,
यहाँ पे बिलियन रहेगा फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो एलोन मस्क यह अभी हाल ही में $400 बिलियन पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अभी हाल ही में भारतीय जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपना भारत देश यह 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा। तो आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारत अगले साल 10 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में अपने पहले विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा और इसकी घोषणा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किया गया। और इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक ट्रैक और फील्ड मंच पर देश की उपस्थिति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में एथलेटिक्स खेल के लिए यह राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसकी स्थापना सन 1946 ईस्वी में हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एडिले शुमारीवाला यह वर्तमान में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी प्रत्येक 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स ए, यानी वह एक तबला वादक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रीति लोबाना को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर पद पर अभी हाल ही में प्रीति लोबाना को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किसने मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी ललिता चेरकुमुदी ने अभी हाल ही में मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मुंबई ने अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अपने भारत देश ने अभी हाल ही में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारत ने अपना पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली नेट शाइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यह इंग्लैंड देश की खिलाड़ी हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ट्रिनिटी लोबन कंसर्वेटोर ऑफ म्यूजिक एंड डांस का मानद अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी AR रहमान को प्रतिष्ठित ट्रिनिटी लोबन कंसर्वेटोर ऑफ म्यूजिक एंड डांस का मानद अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक AI मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी गूगल डीप माइंड ने अभी हाल ही में मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक AI मॉडल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंशनर्स दिवस कब मनाया गया है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 17 दिसंबर को अभी हाल ही में पेंशनर्स दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए में 105वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी मोल्दोवा देश। यह अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 105वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश की पहली योग नीति का अनावरण किया गया? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी उत्तराखंड राज्य में देश की पहली योग नीति का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने डार्क ईगल नामक एक नया एंटी मिसाइल सिस्टम विकसित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अमेरिका देश ने अभी हाल ही में डार्क ईगल नामक एक नया एंटी मिसाइल सिस्टम विकसित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार ऑनलाइन सुरक्षा पर आचार संहिता लागू की है? तो ब्रिटेन देश ने अभी हाल ही में पहली बार ऑनलाइन सुरक्षा पर आचार संहिता लागू की है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। इसके तहत मेटा के फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गतिविधियों से निपटने और सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। और फ्रेंड्स, अनुपालन न करने वाली कंपनियों पर 18 मिलियन या वैश्विक कारोबार का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी रोहन जेटली को डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो रोहन जेटली को लगातार दूसरी बार दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद पर निर्णायक जीत हासिल की है। और फ्रेंड्स, वोटिंग के दौरान जेटली को 1577 वोट मिले, जबकि आजाद को कुल 2463 वोटों में से 777 वोट मिले। और फ्रेंड्स, डीडीसीए की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी रविचंद्रन अश्विन ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी रूस देश ने अभी हाल ही में कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अरुण कुमार साहू। यह बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत अरुण कुमार साहू को बुल्गारिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स, अरुण कुमार साहू यह 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। वे जल्द ही बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में कार्यभार को संभालेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंकाई संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जगत विक्रमारत्ने को अभी हाल ही में श्रीलंकाई संसद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो पोलोन्नारुआ जिले से संसद के लिए निर्वाचित नेशनल पीपुल पावर के सांसद डॉक्टर जगत विक्रमारत्ने को
सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, जगत विक्रमारत्ने यह राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के सदस्य हैं। और बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने अशोका शपुमल रानवाला का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी मौली। यह उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर है। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर महिला पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी रिया थट्टे ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर महिला पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, गुजरात के कच्छ में स्थापित मरुस्थलीय पर्यटन सर्किट का क्या नाम है? तो कच्छ मरुस्थल सर्किट, यह गुजरात के कच्छ में स्थापित मरुस्थलीय पर्यटन सर्किट का नाम है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100वां तानसेन संगीत महोत्सव मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 100वां तानसेन संगीत महोत्सव आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी कैटलीन सैंड्रा नील ने दिसंबर 2024 में मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो चेन्नई में जन्मी भारतीय अमेरिकी कैटलीन सैंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। और फ्रेंड्स, इलियान की संस्कृति शर्मा को मिसेस इंडिया यूएसए और वाशिंगटन डीसी की अर्शिता पटपालिया को मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब दिया गया। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 19 दिसंबर को अभी हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है और 2024 में ये पुरस्कार देश भर में 21 भाषाओं के लिए दिए गए हैं। ऑप्शंस बांग्ला, डोगरी और उर्दू में पुरस्कारों की घोषणा अभी नहीं की गई है, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। और बात करें फ्रेंड्स, ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार 8 मार्च 2025 को लेखकों को दिया जाएगा। और हिंदी भाषा में यह पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गगन गिल को दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है? तो मैं जब तक आई बाहर उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और बात करें अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है? तो स्ट्रीन कीरे को दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो स्पिरिट नाइट्स उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और बात करें फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की, यानी कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1954 में ईस्वी में हुई थी। और यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो 1955 में दिया गया था। और साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक हैं। अगला प्रश्न है, स्लोवेनिया में फीडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज दोनों का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी प्रणव वेंकटेश ने स्लोवेनिया में फीडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज दोनों का खिताब जीता है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी टॉम क्रूज को अभी हाल ही में अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बेंगलुरु में अभी हाल ही में भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है।
अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मसाली गांव। यह सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति को भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए मंजूरी दी है। और फिर श्री चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी के बैंक के चेयरमैन यानी अध्यक्ष बनने के बाद यह पद खाली हो गया था और अब राम मोहन राव अमारा को बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सऊदी अरब। यह फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सूर्यबाला को अभी हाल ही में 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो 34वें व्यास सम्मान 2024 से लेखिका सूर्यबाला को सम्मानित किया गया। और बात करें फिर उनको यह किस उपन्यास के लिए सम्मान मिला है? तो कौन देश को वाशी वेणु की डायरी उपन्यास के लिए उनको यह सम्मान मिला है। ओके फ्रेंड्स, और बात करें यह कहाँ की रहने वाली है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।